ऐसे नहीं समझो, कोई कोई ऐसे भी होते हैं, क्या अहंकार आ जाता है कि हम तो संपूर्ण देवता बन गए। नहीं, बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा अशुद्ध स्वप्न आते हैं। क्या? जब तक अशुद्ध स्वप्न आते हैं तब तक क्या साबित होता है कि आत्मा संपन्न नहीं बनी है, अशुद्ध संकल्प में रमण करती है। जैसे स्वप्न होंगे वैसे ही संकल्प जरूर आवेंगे। हाँ जी, तो बोला ऐसे ऐसे स्वप्न ख्याल आते हैं जो नींद भी नहीं फिट जाती है। बाबा की याद नहीं ठहरती। बच्चों को कहता हूँ सबसे जास्ती नंबर 1 तो हमारे पास स्वप्न आदि आते हैं। कौन से बाबा कहते हैं? हाँ, ब्रह्मा बाबा बच्चों से कहते हैं सबसे जास्ती नंबर 1 तो हमारे पास स्वप्न आते हैं। नंबर 1 क्या आते हैं? स्वप्न नंबर 1 हमारे पास आते हैं। नंबर 1 क्यों बताया? फ्रंट में खड़े ना, नहीं, नंबर 1 स्वप्न क्यों कहा? 3rd क्लास स्वप्न क्यों नहीं कहा? 4th क्लास स्वप्न क्यों नहीं कहा? हाँ, बाबा की किसी के प्रति दुर्भावना नहीं होती थी, सबके प्रति शुभ संकल्प होता था। तो स्वप्न भी कैसा आएगा? शुभ संकल्पों का स्वप्न आता था। तो कहा बच्चों को कहता हूँ सबसे जास्ती नंबर 1 तो हमारे पास स्वप्न आदि आती है। सबसे आगे तो ये बाबा है ना, इनसे पूछो माया कितना सामना करती है। जब तक स्वप्न आते हैं तो संकल्प जरूर चलते होंगे, और जब तक संकल्प चलते हैं तब तक निराकारी स्टेज नहीं बनी है।
इनसे पूछो माया कितना सामना करती है। ऐसे ऐसे स्वप्न ख्यालात आते हैं जो नींद भी फिट जाती है, याद में नहीं रहते। समझते माया जरूर बच्चों को भी पछाड़ती होगी। तो बाबा कहते हैं तो बाबा से पूछो, ये राय देंगे। कौन से बाबा कहते हैं? ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं खुद ही फंसा हुआ हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं खुद ही फंसा हुआ हूँ। बाबा से पूछो। कौन से बाबा से? शिव बाबा से पूछो, ये राय देंगे। तुम जितना रुस्तम होंगे उतने तूफान आवेंगे। जो कुछ तुम्हारे पास आते हैं वो मेरे पास भी आते हैं। मैं कोई छिपाता नहीं हूँ, सब बतलाता हूँ। मियाँ मुंह मिट्ठू नहीं बनना है। क्या? अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। अंत में 16 कला संपूर्ण बनेंगे। अभी कोई भी 16 कला संपूर्ण नहीं बन सकता। अभी तो बहुत ग्रहण लगा हुआ है। किसको? आत्मा को। जो भी आत्माएं हैं, आत्मा मात्र, उन सबको 1964 की मुरली का तीसरा पीस। यहाँ बैठे बैठे उड़ते रहेंगे। क्या कहा? ऐसी अवस्था बन जाएगी। बैठे बैठे उड़ जाएंगे। यहाँ बैठे बैठे उड़ते रहेंगे, ऊंची स्टेज का अनुभव करते रहेंगे। आत्मा को खींच होती है, क्योंकि आधा कल्प के थके हुए हैं। तो आकर वेला होती है जल्दी जाऊं। शांति धाम पहुंचने के लिए, शांति की स्टेज में अनुभव करने के लिए ये आकर वाला वेला होती है कि मैं आत्मा शांति स्टेज का अनुभव करूं। फिर दुखी होते हैं तो कहते हैं नाक हमने ज्ञान छोड़ा। परंतु लायक भी बनना पड़े। कोई तो यहाँ ही घूमने फिरने जेवर आदि पहनने में खुश हो जाते हैं, फिर बहुत दुखी होते हैं। तो कहते हैं कि हमने नहा के ये ज्ञान को छोड़ दिया। अच्छा, फिर हिम्मत करो, कुछ सीखो। अपकार करने वालों पर ही उपकार करना है, परंतु ऐसे नहीं कि और ही माथा खराब करने लग पड़े। क्या? ऐसा उपकार नहीं करना है अपकार करने वालों पर, जो और ही माथा खराब करने लग पड़े। माया गिराती है, बाप उठाते हैं। मंजिल है ऊंची, और ये है सारी बुद्धियों की यात्रा। पुरुषार्थ टाइम लेता है, लक्ष्य तो बहुत सहज है। 1 सेकंड में तुम जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हो। क्या कहा है? अधिकारी बन जाते हो, जीवन मुक्त नहीं बन जाते हो। अधिकारी बन जाते हो। क्या बन जाते हो? जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हो। जैसे राजाओं के घर में युवराज पैदा होता है, तो पैदा होते ही राजाई का अधिकारी बन जाता है, लेकिन राज्य धारी या राजा नहीं बन जाता है। उसके लिए क्या करना पड़े? उसे लायक बनना पड़े। तो बोला 1 सेकंड में तुम जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हो। एक बार बाबा कहा, फिर भूलते क्यों हो? निश्चय है बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, फिर गिरते क्यों हो? याद कर संभलते क्यों नहीं हो? अच्छे अच्छे बच्चे भूल जाते हैं, उनसे और ही डिसर्विस होती रहती है। सर्विस भी गुप्त है, दुनिया को क्या पता किसमें कोई भी भूत प्रवेश होगा, अशुद्ध सोल का प्रवेश है तो भी नुकसान कर देती है। माया भी सोल प्रवेश कर लेती है, ऐसे भी ध्यान में जाने वाले हैं। क्या? ध्यान दीजार वालों से बहुत बच के रहना है। कोई में सोल आती है तो पहचानेंगे कैसे? हाँ, उल्टी सुल्टी माना 2 तरह की बातें करेगी। अभी एक बात करेगी, अभी अभी उससे
विपरीत दूसरी बात करने लग पड़ेगी। बल ज्ञान है परंतु परिपूर्ण कोई नहीं है, कोई न कोई खामी रहती है, तो डर रखना चाहिए हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। अगर श्रीमत पर न चल कोई भ्रष्ट काम कर लिया तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा और सजाएं भी बहुत खानी पड़ेंगी। कर्मों का फल यहाँ ही बड़ा कड़ा भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्मातीत अवस्था का पुरुषार्थ करना है, बाबा के साथ बड़ा सच्चा रहना है। क्या क्या कहा? बाबा के साथ सच्चा रहना और दुनिया के साथ झूठा रहे तो चलेगा? है? दुनिया के साथ दुनिया की तरह चले, दोनों तरफ तोड़ने वाली, ऐसा हो सकता है? बाबा के साथ बड़ा सच्चा रहना है, मैंने इशारा दे दिया। दुनिया वालों के साथ भले तुम उल्टे सुलटे धंधे करते रहो, झूठ बोलते रहो, लेकिन बाबा के सामने आकर सच्चाई में फर्क नहीं आना चाहिए। सबका शिव बाबा से कनेक्शन है, सेंटर्स सब शिव बाबा के हैं। क्या? भले अभी कोई अपना मान करके बैठ जाए, लेकिन लास्ट में क्या होगा? हाँ, सब सेंटर शिव बाबा के हैं। तुम्हारा सेंटर फिर कहाँ से आया जो तुम अपना मान के बैठ गए? तुम शिव बाबा के हो। ईश्वरीय विश्वविद्यालय बाप का है ना, मेरा ये सेंटर है। अगर ये ख्याल आया तो समझो ज्ञान में से मर गया। ऐसे मेरा मेरा करते करते कितने गिर पड़ते हैं। क्या? इसने अगर इस बात का प्रूफ दे दिया कि ये सेंटर मेरा है तो मर गया। क्यों? क्योंकि बाप कहते हैं मैं कभी किसी को निकालता नहीं हूँ। निकालने वाली कौन है? माया निकाल के फेंक देती है। ऐसे मेरा मेरा करते करते कितने गिर पड़ते हैं। सब कुछ शिव बाबा का है। तुम कहते हो बाबा ये तन मन धन सब आपका है, तो बाबा भी कहते हैं स्वर्ग की राजा ये सारी तुम्हारी है। कितना ये वजह मिलता है? तुम क्या देते हो? मरने से पहले करनी घोड़ को देते हैं। मरने से पहले क्या करते हैं? करनी घोड़ को देते हैं। जीते जी दान कराते हैं। देखते हैं कि होपलेस केस है तो दान पुण्य करा देते हैं। बाप भी कहते हैं बच्चे जीते जी कर लो। क्या बच्चे, अब तुम्हारा सबका होपलेस केस हो गया है, अब तुमको कोई बचाए नहीं सकता। होपलेस केस हो गया है, तन मन धन अब अर्पण कर लो। करनी घोर बाप आया हुआ है। करनी घोर ब्राह्मण नहीं होते, उनको दिया जाता है कि नहीं? क्यों दिया जाता है? ये भक्ति मार्ग में परंपरा कहाँ से पड़ी? यहाँ से। कैसे है? अरे बाप क्या बन करके आया हुआ है? करनी घोर ब्राह्मण, अघोर अघोरी कर्म करने वाला बाप आया हुआ है। अभी तो बाप कभी गलत कर्म नहीं करते हैं? बाप तो कल्याणकारी है, कल्याण का ही काम करते हैं। अभी करनी घोर कहाँ से हो गया है? करनी घोर भी बन करके आता है तो किस लिए आता है? बच्चों के कल्याण के लिए। बाप भी कहते हैं बच्चे जीते जी कर लो, ये पुराना तन है, तुम आत्मा मेरी हो। ये शरीर पाठ बजाते बजाते अब पुराना हो गया है, अब फिर मेरे बनो, तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध बनेंगे। क्या कहा है? तन से और मन से और तन के द्वारा कमाए हुए धन से अगर तुम मेरे बन जाओगे 100%, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? है तुम्हारा शरीर भी यही इसी जीवन में शुद्ध हो जाएगा। अपवित्र शरीर पवित्र बन जाएगा।
दोनों इकट्ठे साफ हो जाते हैं। तो क्या साबित हुआ? आत्मा रूपी जो मन बुद्धि है वो भी यही इसी जन्म में पवित्र बननी है, और शरीर भी रिजुविनेट होना है, कंचन काया इसी जन्म में बनाना है। जो इसी जन्म में शरीर को और मन रूपी आत्मा को दोनों को संपन्न बनाएंगे उनको कहेंगे पक्का ब्रह्म। देवताओं से भी ऊंची स्टेज। तो दोनों इकट्ठे साफ होते हैं, तन और मन। आत्मा जो अपवित्र बनी है उनको शुद्ध बनाना है। मेरे साथ योग लगाने से ही बनेंगे। योग रखेंगे तो चढ़ती कला होगी, मेरे साथ योग नहीं रखेंगे तो गिरती कला हो जाएगी। सर्विस का शौक चाहिए, पूछना नहीं है बाबा हम सर्विस पर जावे, पूछते हैं ना बाबा हम सर्विस पर जावे। बाबा कहते हैं दान करने के लिए और सर्विस करने के लिए पूछ पूछ कर नहीं किया जाता। बाबा समझते हैं इनको शौक नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा कोई न कोई सर्विस में लग जाना चाहिए। क्या कोई सर्विस पड़ी हुई है, सामने सर्विस पड़ी हुई है, कचरा पड़ा हुआ है तो पूछते हैं बाबा ये हम कचरा साफ कर दें। अरे ये पूछने की क्या दरकार है, कहने से करे वो तो मनुष्य की कोटि में आ गया। जो बिना कहे करे वो देवता, और कहने से भी न करे तो राक्षस। अब अपने अपने दिल से पूछो कि हम कौन सी कोटि में, क्या बनने वाले हैं? जो शास्त्रों में चेहरे दिखाए गए हैं, चित्र दिखाए गए हैं, उनमें हमारा चित्र कौन सा है? पूछना नहीं है, सर्विस पर जावे। बाबा समझते हैं इनको शौक नहीं है। मनसा वाचा करना कोई न कोई सर्विस में लग जाना चाहिए तो उसका अजूरा जरूर मिलेगा। आप ही जो करे सो देवता, कहने से करे तो मनुष्य, और कहने से भी न करे तो उनको भूख बसर कहा जाता है। जितना सर्विस करेंगे उतना फल मिलता है। तो आप ही करो ना। कोई भी बात में राय पूछनी है तो शिव बाबा कह रहा ब्रह्मा लिख करके पूछो। क्या माना ब्रह्मा बाबा से भी न पूछो? क्या ब्रह्मा बाबा से भी पूछेंगे तो वो भी मनुष्य मत दे सकते हैं। क्या करो? शिव बाबा कह रहा ब्रह्मा लिख करके पूछो तो झट राय मिलेगी, ये करो। शिव बाबा झट राय देंगे। शिव बाबा कहते हैं मेरे को हाथ है, पूछते हैं मेरे को हाथ है, इस तन में शिव बाबा बैठा है ना, तो जिस तन में शिव बाबा बैठा है तो उस तन में हाथ है या नहीं है? है? जगन्नाथ नहीं है? वो एक स्टेज अलग, जब उनका कोई सहयोगी नहीं होता। शिव बाबा आए झट राय देंगे। शिव बाबा कहते हैं मेरे को हाथ है, इस तन में शिव बाबा बैठे हैं ना। चिट्ठी लिखते हैं तो शिव बाबा लिखते हैं ना बच्चों को चिट्ठी, तो चिट्ठी लिखते हैं तो हाथ है या बिना हाथों के लिखते हैं? हाथ है। बैल को सारा दिन थोड़े ही सर्विस करावेंगे। माना बैल में हर समय सवारी नहीं की जाती। बैल जब थक जाते हैं तो उनकी आंखों में पानी आ जाता है। यहाँ तो आंसू आने की बात ही नहीं है। इनको तो सर्विस करनी है। बच्चों को समझाते हैं माम एकम याद करो, तो ये शिव बाबा कहते हैं। इनकी आत्मा भी सुनती है। ये तो बिल्कुल सहज है। बेहद का बाप ही है जो स्वर्ग का रचयिता है। क्या स्वर्ग का गेट माताओं के द्वारा खुलवाते हैं, लेकिन स्वर्ग का रचयिता कौन है? स्वर्ग का रचयिता बेहद का बाप है।
बाबा आते हैं स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश करने। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, यादव कौरव पांडव भी हैं। तुम जानते हो अब खेल पूरा होता है। बाबा लेने आया हुआ है, सिर पर विक्रमों का बोझा बहुत है। क्या बाबा जब लेने आया हुआ है शांति धाम अपने घर ले जाने के लिए, तो उस समय विक्रमों का बोझा सर के ऊपर बहुत है। याद नहीं करेंगे तो महारानी महाराजा नहीं बन सकेंगे। यह है ही राजयोग न कि प्रजा योग। क्या कौन सा योग है? राजयोग है। अगर अभी भी प्रभावित होने वाली प्रजा बनते रहेंगे, मनुष्य आत्माओं से प्रभावित होते रहेंगे, भले कोई ऊंचे से ऊंचा देवता बनने वाला हो, तो कौन सा योग सीख रहे हैं? प्रजा योग। बाप तो राजयोग सिखाने आए हैं। योग पूरा नहीं लगाते हैं तो प्रजा बन पड़ते हैं। बाप से पूरा योग नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब प्रजा। दूसरों से देहधारियों से भी योग लगाते रहते हैं। तो जो देहधारियों से भी प्रभावित होते रहते हैं, उनसे भी योग लगाते रहते हैं, उनको भी याद करते रहते हैं, तो प्रजा वर्ग में चले जाएंगे। राजाई का पद बाप से ले नहीं सके। योग पूरा नहीं लगाते हैं तो प्रजा बन पड़ते हैं। है तो राजयोग। कहते हैं बाबा हम पूरा वर्षा लेंगे, तो फिर सर्विस का शौक भी चाहिए। अगर पूरा वर्षा लेंगे, बाप से डायरेक्ट वर्षा लेंगे, राजाई का वर्षा लेंगे, राजकुल में आने का वर्षा लेंगे, माना 16,000 की लिस्ट में आना चाहते हैं, तो क्या करो? सर्विस का शौक चाहिए। ये नहीं पड़े पड़े तंडुआ मार के सोते रहे। माना शौक नहीं है, अपने सुख का ज्यादा ध्यान रखते हैं। ईश्वरीय सेवा में भले नुकसान होता रहे, उसका ध्यान नहीं रखेंगे। लिखकर पूछ भी सकते हैं, अगर इस समय मैं मर जाऊं तो क्या बनूंगा? क्या बच्चे पूछ सकते हैं बाबा से क्या कि बाबा इस समय अगर मैं मर जाऊं तो क्या बनूंगा? तो बाबा क्या कहेंगे? हैं? जिसके अंदर मर जाने का संकल्प आता है, इसका मतलब बाबा क्या समझेगा? हैं? एक तो प्रैक्टिकल में कोई मर जाए तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपघाती। क्या कहा जाता है? आपघाती माना सुइसाइड करने वाला। और जो सुइसाइड करने वाला है वो सबसे बड़ा पाप है। क्या इस ड्रामा में किसी का जीवन लेना और जीवन देना ये नुधा हुआ है, ईश्वर का काम कहा जाता है। किसी का जिंदगी लेनी और देनी ये मनुष्य का काम नहीं है। तो अपना जीवन लेना, अपना जीवन बर्बाद खत्म कर देना, ये भी हमारा काम नहीं है। जो सुइसाइड करते हैं वो भूत प्रेत वाली आत्मा है। चलो करते नहीं है, उनके अंदर संकल्प आता है कि हम मर जाएं, तो संकल्प तो बीज तो है, संकल्प का बीज तो बोने वाले बन गए। अगर वो तीखा हो गया तो कर्मणा में भी आ सकता है। ये अच्छी बात नहीं है। कोई पूछते हैं हम क्या बनेंगे अगर अभी शरीर छोड़ जाए? परिपूर्ण तो अंत में बनेंगे। अभी तो तुम अपूर्ण हो, अभी शरीर छोड़ेंगे तो क्या बनेंगे? अधूरे देवता बन जाएंगे, कम कलाओं वाले देवता बन जाएंगे। जो कम कलाओं वाले देवता बनेंगे वो द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे और दूसरे धर्मों में भूत प्रेतों को मानते हैं, फरिश्ताओं की मान्यता करते हैं। लेकिन भारतवर्ष में फरिश्तों की मान्यता नहीं है। यहाँ तो देवी देवताओं को पूजते हैं जो 16 कला संपूर्ण बनते हैं, पूरे 84 जन्म लेते हैं। 1964 की मुरली का चौथा पेज। अभी तुम अपूर्ण हो,
अपनी अवस्था जांच करनी है, हम कितना बाबा की सर्विस पर हैं, कितना आज्ञाकारी और वफादार हैं, कितना तड़पता हूँ कि कोई को जाकर जिए दान दूं। बेचारे बहुत दुखी हैं, अंधे हैं। गुरुओं ने तो सत्यानाश कर दी। क्या गुरु ने सत्यानाश सबको क्या बना दिया है? सबको अंधा बना दिया है। अगर गुरु मर गया तो फिर जो गुरु गद्दी पर बैठेगा उनको गुरु कर लेते। ब्राह्मणों की दुनिया में भी क्या करते हैं, एक ब्रह्मा गुरु बन गया, मर गया तो किसको गुरु बना दिया? दीदी दादियों को गुरु बना देते हैं। और अगर ऐसा एडवांस पार्टी में भी होने लगे तो क्या कहेंगे? हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता। एडवांस पार्टी में नहीं हो सकता। ऐसी बीजरूप आत्माएं यहाँ नहीं होंगी जो देहधारियों को गुरु बनाएंगी है? अगर ऐसी आत्माएं न होती फिर तो सब धर्मों से माला तैयार हो जाए। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की ही माला क्यों बनती है? माला किसकी बनती है? सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों की माला बनती है जो पूजी जाती है। तो बोला गुरुओं ने तो सत्यानाश कर दी है, चाहे वो गुरु बाहर की दुनिया के हो, चाहे वो गुरु ब्राह्मणों की आधार मूर्त दुनिया के हो, और चाहे वो एडवांस पार्टी के गुरु हो जो बाप से बुद्धियों को तोड़वाते हैं और अपनी पूजा करवाते हैं, तो वो सत्यानाशी गुरु है। अगर गुरु मर गया तो फिर जो गुरु गद्दी पे बैठेगा उसको गुरु कर लेते हैं। जैसे आधार मूर्त ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया में हुआ, ब्रह्मा मर गया तो किसको गुरु बना के बैठा दिया? कुमार का दादी को। बस वो जैसे कहेंगी वैसे ही करेंगे। फिर मुरली चाहे कुछ कहती रहे, मुरली की बात मुरली उठा के अलग रख दो, हमें नहीं मानना। दीदी दादियां जो कहेंगी हम वो मानेंगे, दादा जैसे चलाएंगे हम वैसे कहेंगे, नहीं तो हम मानने वाले नहीं। तो इसका मतलब गुरुओं ने सत्यानाश पूरा कर दिया। तो जो गुरु गद्दी पे बैठेगा उनको गुरु कर लेते हैं। ये तो एक ही सतगुरु है। क्या है? सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो दलाल साकार में होगा या निराकार होगा? साकार ही नहीं होगे तो सदगति कैसे करेंगे? सदगति तो शरीर के साथ कही जाती है, निराकार आत्मा की सदगति थोड़ी कही जाती। तो बोला शांति धाम सुख धाम ले जाने आए हैं। ये तो जगत का बाप है, जगत का टीचर है, जगत का गुरु एक ही है। तुम जानते हो बाप आया है तो बाप से पूरा वर्षा लो। देह अभिमान अच्छा नहीं है। देही अभिमानी बन बाप को याद करो, फिर तुम्हारी निरोगी काया बन जाएगी। क्या? देह अभिमान में रह करके बाप को याद किया तो निरोगी काया नहीं बनेगी। वहाँ तो पवित्रता सुख शांति संपत्ति सब कुछ है, अथाह संपत्ति है। यहाँ देखो पेट के लिए मारामारी कितनी चलती है। क्या धन के लिए क्या क्या चलता है? दूसरों की हत्याएं भी कर देते हैं। वैसे बाबा पेट के लिए तो नहीं करते, पेटियों के लिए करते हैं। पेट को तो 2 रोटी चाहिए, पेटियों के लिए करते हैं हत्याएं। कमाते किस लिए? पेट तो 2 रोटी खाएगा। अच्छे रास्ते से या बुरे रास्ते से किस लिए कमाते हैं? पेटियां भरने के लिए। पेटियां भरने के लिए? सबसे बड़ी पेटी तो ये पेटी हो गया। फिर पेटियां भी किस लिए? बाबा पेट तो 2 रोटी मांगेगा लेकिन पेटियां तो बहुत चाहिए। पेटियां भी किस लिए? उसका भी तो कोई लक्ष्य चाहिए। बाल बच्चों की जो पेट है वो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी सुखाला बने रहे, इसीलिए तो पेटियां भरते हैं। तो उन बाल बच्चों का भी तो अपना पेट ही हुआ ना। तो बोला यहाँ देखो तो पेट के लिए मारामारी है। क्या इस दुनिया में पेट के लिए बहुत मारामारी है। अगर ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई है ऐसे धर्म गुरु
जिनको डर है पता नहीं हमारी आगे की जिंदगी कैसे चलेगी, हमारा तो धंधा ही चौपट हुआ जा रहा है। जब से ये एडवांस शंकर पार्टी निकली है तो उनको भी कौन सा ब्राह्मण कहेंगे, पेटू ब्राह्मण कहेंगे ना। तो बोला पेट के लिए कितनी मारा मारी है, विष के लिए मारा मारी, क्रोध के लिए, मोह के लिए मारा मारी चलती रहती है। बाबा कहते हैं मोह छोड़ो, अंतकाल जो स्त्री सुमरे मांगते नहीं है, फिर भी औरों को याद करते रहते हैं। अपना बच्चा आदि नहीं तो दूसरे तन का ले लेते हैं। क्या अपना बच्चा जिनको पैदा नहीं होगा तो दूसरे का बच्चा गोद ले लेंगे। अरे शिव बालक तुम्हारी इतनी सेवा करेंगे जो तुम बात मत पूछो के, जैसी सेवा किसी ने 63 जन्म की भी नहीं होगी। इक्कीस जन्म के लिए वरदान देते हैं, बाप भी कर देते हैं। ये समझने की बात है। माताओं के लिए तो बड़ी अच्छी सीजन है। क्या काई की सीजन है बड़ी अच्छी गोद लेने की। माताओं को सर्विस में लग जाना चाहिए। स्थूल गोद लेने की बड़ी अच्छी सीजन है या बेहद में गोद लेने की बड़ी अच्छी सीजन है। कोई फिर गोद में लेके बैठ जाएंगे। माताओं को सर्विस में लग जाना चाहिए। जैसे सर्विस मैं करूंगी मुझे देखा और करने लग पड़ेंगे। शक्ति सेना अगर शंख न बजावे तो क्या काम की, क्या शक्ति शंख न बजाए तो क्या काम किया। ग्राहकों को पुरुष उनके सामने ले आते हैं कि शिकार करो। पांडवों का काम क्या है, शिकार को पकड़ लाए और शक्तियों के सामने डाल दे कि तुम पकाओ। तुम जब पका दोगे तो खाने के लिए हम आ जाएंगे। ब्राह्मण लोग भी जिज्ञासुओं को काली माता पास ले जाते हैं। ये सभी काली माता शक्ति सेना है। काली के बच्चे काली बलि लेने वाले हो। कितने मीठे मीठे बच्चे हो, 5000 वर्ष बाद मिले हो, याद में रहने से लायक बनेंगे। बाप तो कहते मैं आया हूँ तुमको महारानी बनाने, फिर तुमको जो चाहिए तो बनो, महारानी बनो। अच्छा महारानी नहीं बनना चाहते, रानी बनो, पटरानी बनो। पटरानी नहीं बनना चाहते, रानी नहीं बनना चाहते तो क्या बनो, पटरानी बनो, दास दासी बनो, चंडालिका बनो। मेरे को याद करने से तुम पवित्र बनेंगे, दूसरों को याद करने से और ही जास्ती विकर्म होते रहेंगे। क्या दूसरों को याद करेंगे तो और ही जास्ती पाप कर्म होते रहेंगे, विपरीत कर्म होते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। नवयुग का निर्माण कराने, का निर्माण कराने शिव ने जिनमें स्थान लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर
जन जन की सेवा में तन मन धन का किया समर्पण, एकता की माला में पिरो के किया विश्व परिवर्तन। अमृत वाणी बरसा के, अमृत वाणी बरसा के सबका जीवन सुखदाई किया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर आत्मज्ञान करा के सबको मान शान अभिमान छुड़ाया। पहले आप ये मंत्र पढ़ा कर सबको आगे बढ़ाया। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा बन, गीता ज्ञान साकार किया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर राजयोग की राह दिखा के परमात्मा मिलन कराया। दिव्य दृष्टि दे करके उन्होंने मानव से देव बनाया। भाग्य विधाता ब्रह्मा बाबा, विधाता ब्रह्मा बाबा सारे विश्व में अमर हुआ। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। नवयुग का निर्माण कराने, का निर्माण कराने शिव ने जिनमें ठान लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। एक दिव्य पुरुष ने
संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है। भगवान हमारा साथी है। इतना दुलार माँ की ममता, हम प्यार पिता का पाते। शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, आती प्रभु प्रेम की पाती है। भगवान हमारा साथी है। खिदमत में हाजिर है हजार बुझाओ। अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं की। ऐसा साथी किसका होगा, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आँख भर आती है। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है।
प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर
संतोषशील बसेगा मन में, स्नेह भरा होगा जन जन में, शांति सुधा फिर से बरसेगी, धन बन कर जन जीवन में, कण कण पावन बन जाएगा, कण कण पावन बन जाएगा, सुवर्ण प्रभात अब आएगा, सुवर्ण प्रभात अब आएगा। सत्य अहिंसा की जय होगी, हर आत्मा सुख में निर्भय होगी, प्रकृति सेवक बन जाएगी, दैवी सृष्टि उदय होगी, सत्य अहिंसा की जय होगी, हर आत्मा सुख में निर्भय होगी, प्रकृति सेवक बन जाएगी, दैवी सृष्टि उदय होगी, मन सबका हर्षाएगा, मन सबका हर्षाएगा, सुवर्ण प्रभात अब आएगा, सुवर्ण प्रभात अब आएगा। सद्गुणों का होगा सवेरा, सजीवन होगी शुभ भावना, विचारों की एकता पवित्रता से पूर्ण होगी हर कामना, सद्गुणों का होगा सवेरा, सजीवन होगी शुभ भावना, विचारों की एकता पवित्रता से